हेलो एवरीवन, आई होप आई एम ऑडिबल एंड माय स्क्रीन इज़ विजिबल। तो आज हम लोग ये करने वाले हैं कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एनआर मेथड, इसका मतलब है न्यूटन रैप्सन मेथड। नहीं, लिखने नहीं वाला हूँ, जो भी है। तो देखो कैसे करना है, मैं स्टेप वाइज करते जा रहा हूँ, तुमको बस मेमोराइज करना है, क्योंकि टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग यू विल हैव टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। तुमको टेलर थ्योरम अंडरस्टैंड अगर करना है, तुमको वो समझना है, तो यू विल हैव टू नो टेलर्स थ्योरम, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, जो कि प्री रिक्विजिट है इसके लिए, बाइनोमियल थ्योरम अगर समझना है तो। लेकिन अगर तुमको बस इसको याद करना है, मतलब ऐसे कि अगर एग्जाम में तो कर दे, तो वो हो जाएगा, ठीक है। वैसा मैं समझा दूंगा। देखो बेसिकली रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एनर मेथड में हमको क्या करना होता है, एरर कैलकुलेट करना है। एरर मतलब करंट एरर, एरर ऑफ n प्लस वन मान लो कि एरर ऑफ n से कितना ज़्यादा है, कितना गुना ज़्यादा है, मतलब n का कितना पावर रहेगा अगर आप n प्लस वन कैलकुलेट कर रहे हो तो प्रीवियस एरर कितना पावर होगा, वही होता है रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। तो पहले न्यूटन रैप्सन में जो करते हैं वो सब कर लेते हैं, ये सब मैं स्टेप वाइज करता रहता हूँ, ठीक है। आप लोग बस देखते रहो। सो फर्स्ट वी विल डू लेट एफ एक्स बी इक्वल्स टू जीरो। नाउ दिस हैज टू बी अ गिवन इक्वेशन, ठीक है, इज अ गिवन इक्वेशन। इसका आप मान लेते हैं कि ये गिवन इक्वेशन है। थोड़ा बहुत राइटिंग में इधर उधर हो गया तो एडजस्ट कर लेना, उतना सुंदर हैंड राइटिंग है नहीं मेरा। इसको मान लो कि गिवन इक्वेशन ये है, और इसका मान लो कि जो सॉल्यूशन है, मतलब एग्जैक्ट जो रूट है इसका, तो एक रूट होगा, तो रूट मान लो कि अल्फा है, तो x इक्वल्स टू अल्फा मान लो इसका, ठीक है। लेट दिस बी द एग्जैक्ट रूट, बी द एग्जैक्ट रूट। अभी एग्जैक्ट रूट का मतलब क्या होता है पता है ना, एफ ऑफ, मतलब इसका एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू जीरो होगा, इसी को कहते हैं एग्जैक्ट रूट, ठीक है, एग्जैक्ट रूट। अभी न्यूटन रैप्सन का जो फॉर्मूला है वो तुमको याद आना चाहिए, मतलब ये भी तुमको पता होना चाहिए। न्यूटन रैप्सन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एक्स प्लस एक्स ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन बाई एफ डैश एक्स एन। इसको हम लोग वन नाम दे देंगे, एंड दिस इज आवर न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला, ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। अभी इसके बाद एरर, एरर कैलकुलेट करना है। अभी देखो क्लियरली, मतलब अगर ये भी तुमको नहीं पता है तो जान लो कि अगर अल्फा होता है इसका एग्जैक्ट रूट और इसका फॉर्मूला ये है, तो इसमें से इसका एरर हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्टली हम लोग एरर बिटवीन अल्फा एंड एक्स ऑफ एन प्लस वन लिख सकते हैं। दैट इज मैं लिख के दिखाता हूँ, एरर बिटवीन अल्फा एंड एक्स ऑफ एन प्लस वन विल बी इक्वल्स टू एन, एरर को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ई ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ एन प्लस वन माइनस अल्फा, जिसको अगर तुम लोग चाहो कि एक्स के टर्म में लिखने के लिए, तो एक्स ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल्स टू ई ऑफ एन प्लस वन प्लस अल्फा। ये होता है अल्फा एंड एक्स प्लस वन के बीच में एरर, ठीक है। अभी सिमिलरली हमको एक्स ऑफ एन का भी चाहिए, मतलब ये एन प्लस वन था तो एक्स ऑफ एन के लिए भी चाहिए, तो वी कैन राइट सिमिलरली we will be able to write error of n is equals to x of n minus alpha, इधर से ही बोल सकता हूँ, तो x of n will be equals to error of n plus alpha, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का दोनों का एरर। अभी इन दोनों वैल्यू को हमको इस एक में पुट करना होगा, तो ऐसा तो हम पुट नहीं कर सकते, ऐसे लिखना होगा कि पुटिंग these values ऑन वन। अभी देखो इसमें एक्स ऑफ एन के जगह में ये लिखना है, और मतलब एक्स ऑफ एन प्लस वन के जगह में ये लिखना है, और एक्स ऑफ एन के जगह में ये लिखना है, ठीक है। इधर भी ये एफ के अंदर जो है इधर भी ये सेम मेथड करना है, आपको ये सेम चीज़ फॉलो करना होगा। तो चलिए पुट करते हैं, पुट करेंगे तो आएगा, एक बार देख लेता हूँ क्या है इक्वेशन। ओके 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 ओके, तो इसमें अगर ये पुट करेंगे ओके, तो देख लो इक्वेशन ऐसा होगा, एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एन माइनस एफ ऑफ एप्सिलॉन एन प्लस अल्फा अपॉन, अच्छा इधर भी एक प्लस अल्फा आएगा ना, हाँ अच्छा, दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है, फिर मैं लिख देता हूँ एप्सिलॉन एन प्लस वन प्लस अल्फा एप्सिलॉन एन प्लस अल्फा माइनस दिस एफ डैश एप्सिलॉन एन प्लस अल्फा। अभी देखो अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो वी विल गेट at final epsilon n plus 1 epsilon n minus f of epsilon n plus alpha अपॉन एफ डैश एप्सिलॉन एन प्लस अल्फा, ये हमको आखिर में मिलेगा।
अभी इसको भी, इस इक्वेशन को भी एक नाम दे दो। पहले पिछले वाला इक्वेशन का नंबर 1 था, ये वाला नंबर 1 था, तो ये वाला नंबर 2 हो गया। ठीक है, ओके, इतना दूर तक हम लोगों का हो गया। अभी इधर हम लोगों को टेलर थ्योरम लगाना होगा ना। टेलर थ्योरम होता है क्या है वो देख लो पहले। टेलर थ्योरम पहले क्या होता है वो देख लेते हैं। टेलर्स थ्योरम क्या बोलता है? टेलर्स थ्योरम बोलता है कि अगर हम लोगों के पास एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा है, देन वी विल राइट एफ ऑफ अल्फा प्लस एक्स एफ डैश अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश अल्फा। अब ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, मतलब इसके बाद एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश अल्फा होगा। तो मेमोराइज कर लो, ये होता है टेलर्स थ्योरम। अभी इस टेलर थ्योरम को हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। इसमें मतलब किसमें? इन दोनों में, इसमें और इसमें। अभी अप्लाई करने के वक्त एक चीज नोटिस करो, इधर एफ डैश है, नीचे एफ डैश है। अभी देखो इधर भी एफ डैश का टर्म है, इधर है, लेकिन हम लोग को इस केस में, पर्टिकुलरली इस केस में, क्योंकि इधर एफ ऑफ मतलब सिर्फ एफ था, एफ डैश नहीं था, तो इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ एफ से स्टार्ट किया था। अभी अगर एफ डैश रहेगा तो हम लोग एफ डैश से स्टार्ट करेंगे, तो इसके बाद वाला क्या होगा? एफ डबल डैश हो जाएगा। मतलब सिंगल डैश है, इसकी जगह पे एफ डबल डैश हो जाएगा। इधर डबल डैश है, इसके जगह पे एफ ट्रिपल डैश हो जाएगा। तो बस यही थोड़ा सा चेंजेस आएगा कि इधर एफ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो इधर भी हम लोगों ने एफ से स्टार्ट किया था। लेकिन जब हम इधर से एफ डैश में स्टार्ट करेंगे तो इधर का भी ऑर्डर ऑफ जो डिग्री है तो उसको एफ डैश में रहना होगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, आप लोग देख लीजिए क्या लिखना होगा इसके बाद। तो नीचे ऐसे लिखते हैं कि अप्लाइंग दिस इन, नहीं 1 नहीं 2, अप्लाइंग दिस इन 2 वी विल गेट एप्सिलॉन n प्लस 1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन n माइनस एफ ऑफ, इधर ऊपर में अप्लाई होगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इधर ऊपर एक अप्लाई होगा, नीचे एक अप्लाई होगा। एफ ऑफ अल्फा प्लस एप्सिलॉन n एफ डैश अल्फा। दिखने में ही बड़ा है, उतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इधर कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं बता दूंगा। 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश फैक्टोरियल प्लस ऐसे डॉट 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 दे दो, और नीचे ये देखो एफ डैश से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऊपर ऐसे एफ से स्टार्ट हुआ था, नीचे एफ डैश से स्टार्ट हो रहा है। बस यही थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। और एप्सिलॉन का डिग्री सेम रहेगा। ठीक है, एप्सिलॉन के साथ कोई पंगा नहीं होगा, एफ के साथ होगा, क्योंकि एफ में प्रॉब्लम था। देख लो इधर एफ में था, इधर एफ में था, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन ही रहेगा। एप्सिलॉन एन जो था वो वैसे ही रहेगा, प्लस इधर होगा एप्सिलॉन एन स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल जैसा है सिमिलरली। फिर इधर एफ ट्रिपल डैश अल्फा प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे मतलब ये कंटिन्यूस होता रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे एप्सिलॉन स्क्वायर, जो एप्सिलॉन स्क्वायर का टर्म है। अच्छा, पेज खत्म हो गया, इतने जल्दी पेज खत्म भी हो गया, वाह नाइस। एप्सिलॉन स्क्वायर मतलब जो एप्सिलॉन स्क्वायर का टर्म है और उससे जो हायर है, एप्सिलॉन स्क्वायर से जो हायर है, उनको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि एप्सिलॉन क्या था? एरर था। एरर में एरर वैसे भी आता है, मतलब डेसिमल पॉइंट्स में आता है, उसका जब स्क्वायर लेंगे तब वो और भी छोटा हो जाएगा, फिर उससे हायर ऑर्डर में और भी छोटा हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग एप्सिलॉन स्क्वायर के जो टर्म्स है या फिर उससे बड़ा जो टर्म्स है उसको अवॉइड कर देंगे। ठीक है, वी विल नेग्लेक्ट द टर्म्स। लिख देता हूँ, ये भी डिफरेंट इंक से लिख देता हूँ। वी विल नेग्लेक्ट द टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर और हायर ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन। ठीक है, एक और चीज देखो, मैंने पहले ही बोला था कि अल्फा इज द एग्जैक्ट रूट। एग्जैक्ट रूट का मतलब क्या था? एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0। तो इधर भी हम लोग वही पुट करेंगे कि एफ ऑफ अल्फा होगा 0, एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0, मतलब इधर 0 हो जाएगा, बस इधर ही 0 होगा और किधर नहीं होगा। तो इसी को हम लोग पुट कर, मतलब इसी को हम लोग इस वैल्यू में अप्लाई करेंगे कि इसके बाद क्या होगा जब हम अप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को मिलेगा एप्सिलॉन ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन ऑफ n माइनस एप्सिलॉन ऑफ n। एफ सिंगल डैश को लेंगे क्योंकि मतलब इधर एफ एन है, एप्सिलॉन n है, तो इधर सिंगल डैश को लेंगे। एप्सिलॉन इधर स्क्वायर हो रहा है तो हम लोग डबल डैश से और नहीं लेंगे, सिंगल डैश एप्सिलॉन अल्फा ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों को मिलेगा नीचे में है एफ डैश अल्फा मिलेगा, फिर प्लस एप्सिलॉन n एफ डबल डैश अल्फा भी लेना होगा क्योंकि एप्सिलॉन स्क्वायर इधर आ रहा है और इसके हायर ऑर्डर को हम लोग नहीं लेंगे, इसके बाद नहीं लेंगे, तो इसको हम लोगों को लेना होगा, इतना तक हम लोग को लेना होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को मिल गया फाइनली सब कुछ करने के बाद। अभी इधर क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला टर्म है मतलब ये वाला टर्म, इसको एलसीएम लेंगे राइट हैंड साइड में।
तो इसको जब हम एलसीएम लेंगे तब देखिए आप मतलब क्या मिलेगा हम लोगों को। घबराइए मत, बस करते रहिए, हो जाएगा। घबराने वाला कोई वैसा दिक्कत नहीं है, जैसा नॉर्मल होता है ये एप्सिलॉन नॉट के साथ इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था। तो एप्सिलॉन एन, उसके साथ पहले इसका मल्टीप्लिकेशन तो एफ डैश अल्फा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन तो एप्सिलॉन एन स्क्वायर, फिर एफ डबल डैश अल्फा, फिर माइनस एप्सिलॉन एन एफ डैश अल्फा। देखो एफ डैश अल्फा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये जो है इधर एप्सिलॉन अल्फा था, तो एप्सिलॉन एन एफ डैश और एप्सिलॉन एन एफ डैश ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो फिर हम लोगों को फाइनली क्या मिल रहा है, मैं नेक्स्ट पेज में शिफ्ट कर रहा हूँ। फाइनली हम लोगों को मिल रहा है, नहीं इसको थोड़ा मैं सुंदर बनाऊंगा, ठीक है सुंदर तो नहीं हुआ बट कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को फाइनली क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन एन प्लस वन इक्वल्स टू एप्सिलॉन एन स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फा अपॉन एफ डैश अल्फा प्लस एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश अल्फा। अभी इधर हम लोग एक और काम करना होगा, एफ डैश को मतलब इधर से एफ डैश को कॉमन लेना होगा। चलो लेते हैं। तो ऊपर एज इट इज़ रहेगा एफ डबल डैश अल्फा अपॉन एफ डैश कॉमन, एफ डैश अल्फा विल टेक कॉमन, तो इधर से हम लोग क्या मिलेगा 1 प्लस इधर होगा एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश अल्फा अपॉन एफ डैश अल्फा, ये मिल रहा है हम लोग को इधर से, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरफ लिख लेंगे, इस तरफ मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके लिखें तो क्या होगा, -1 आ जाएगा। तो एप्सिलॉन एन स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फा अपॉन एफ डैश अल्फा और इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश अल्फा अपॉन एफ डैश अल्फा, ये डैश था, ठीक है। और इधर टू द पावर -1 आएगा क्योंकि ये नीचे था, नीचे से ऊपर चला गया तो ऊपर जाएगा तो -1 होगा एक। अभी इसमें हम लोग को पुट करना होगा बाइनोमियल थ्योरम। वी विल अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम ओवर हियर, बाइनोमियल थ्योरम वी विल अप्लाई, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा वो हम लोग लिखेंगे नीचे। तो चलिए लिखते हैं एप्सिलॉन एन प्लस वन, पहले तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं, एन स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फा अपॉन एफ डैश अल्फा इनटू बाइनोमियल थ्योरम जो हम लोग अप्लाई करेंगे तब हम लिखेंगे 1 माइनस एप्सिलॉन एन, बराबर करके लिख रहा हूँ जैसे आप लोगों को मतलब अगर कोई दिक्कत हो तो मैं बोल भी रहा हूँ उसको तो आप सुन के लिख लीजिएगा। एफ डैश अल्फा, ऊपर एफ डबल डैश अल्फा, नीचे एफ डैश अल्फा प्लस एप्सिलॉन एन स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फा अपॉन एफ डैश अल्फा होल स्क्वायर प्लस ऐसे डॉट 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 करते हुए रहेगा, ठीक है। अभी ये 1 माइनस ये जो पूरा टर्म आएगा दैट विल ऑल्सो टेंड टुवर्ड्स मतलब 0, ये जो पूरा टर्म आएगा ये जो टर्म है ना, रुके दिखाता हूँ मैं, ये वाला जो टर्म आएगा दैट विल टेंड टुवर्ड्स 0 क्योंकि ये बहुत छोटा टर्म आता रहेगा बाइनोमियल थ्योरम में, ये बहुत छोटा टर्म आएगा जैसे जैसे वो आगे जाएगा तो इट विल टेंड टुवर्ड्स 0। तो 1 इंटू एनीथिंग वी विल राइट दिस टर्म्स एज इट इज, क्योंकि इसका जो आउटपुट आएगा ये पूरा अराउंड 1 आएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे, मतलब इधर आप लोग लिख दीजिएगा कि द टर्म्स विल गेट स्मॉलर एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी, फिर आप लोग ये समुंदर में जो आता है वो वेव्स ड्रॉ करके 1 लिख दीजिएगा, तो बस इससे ही टीचर इंप्रेस हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग लिखिएगा कि n प्लस 1 इक्वल्स टू ई टू द पावर एन स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फा अपॉन एफ डैश अल्फा। अभी देखिए ये जो अल्फा का टर्म है ये एक कांस्टेंट है क्योंकि ये एग्जैक्ट रूट है, ये जो अल्फा का टर्म है ये भी एक कांस्टेंट है क्योंकि ये भी मतलब क्या था, अल्फा था एग्जैक्ट रूट। अभी एग्जैक्ट रूट क्या होता है, इंटीजर होता है या फिर जो भी होता है वो एक कांस्टेंट होता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, लेकिन दैट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू क्योंकि ये एग्जैक्ट रूट है। अभी कांस्टेंट वैल्यू अगर ये डैश डैश होगा तो इसका फंक्शन ये पूरा भी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट को मान लीजिए कुछ भी हम सी नाम दे दिए, तो अगर इसको हम सी नाम से लिखेंगे, हम पूरा काली चेंज करके लिख रहा हूँ, काली इंक चेंज करके लिख रहा हूँ एन इंटू सी, इसका स्क्वायर था ना, हाँ स्क्वायर। अभी देखिए किसी भी इक्वेशन से अगर आप लोग एक कांस्टेंट को हटाएंगे तो यू कैन अप्लाई प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन। तो जब हम लोग इस सी को हटा देंगे तब इधर इस इक्वल्स टू के जगह हम लोग इधर ये वाला
मतलब इसको हम लोगों ने जो इक्वल्स टू लिखा था ना, इसके जगह हम लोगों को लिखना चाहिए था ये वाला चीज़, ये दोनों इक्वल्स टू के ऊपर एक एक वो वेव, क्योंकि इसका वैल्यू तो 10 टुवर्ड्स 1 था ना, तो इसीलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे। फिर इसके जगह इक्वल टू की जगह हम लोग लिख देंगे प्रोपोर्शनल टू और सी को हटा देंगे, तो ई ऑफ एन प्लस वन प्रोपोर्शनल टू ई ऑफ एन स्क्वायर हो गया। देख लीजिए, यही हम लोग को प्रूफ करना था कि ये जो एन प्लस वन के लिए जो एरर आएगा वो एन में कितना पावर रहेगा, मतलब एन का कितना पावर का प्रोपोर्शनल होगा एन प्लस वन का जो एरर रहेगा, प्रीवियस एरर से पहले ही बोला था ना, नहीं बस बोला था मैंने, लिखा नहीं था। तो एरर का जो रेट ऑफ कन्वर्ज मतलब एक कोई भी फॉर्मूला, इस केस में एन आर फॉर्मूला, एन मेथड का जो भी रेट ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो हम लोग निकालेंगे। एरर का जो प्रीवियस वैल्यू के साथ पावर है, मतलब इधर एन का पावर क्या है 2 है, इसका एन क्या है प्रीवियस वैल्यू है, एन इज द प्रीवियस वैल्यू, एन प्लस वन इज द नेक्स्ट वैल्यू, तो नेक्स्ट वैल्यू का प्रीवियस वैल्यू क्या है एन है, तो एन के लिए जो पावर रहता है 2, तो वही होगा इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस। तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस हम लोग क्या लिख सकेंगे, रेट ऑफ कन्वर्जेंस हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, दैट विल बी आवर आंसर। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वीडियो को फिर से देख लीजिए, एंड आई होप आप लोगों को मतलब समझ आ ही जाना चाहिए। समझने का कुछ था नहीं, रट्टा मार लो, क्योंकि अभी तो आप लोगों को ये भी आना चाहिए टेलर्स थ्योरम, समझ में अगर आना है तो ये सब कुछ आना चाहिए। फिर बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम क्यों इधर ये वाला टर्म क्यों जीरो की तरफ आ गया, तो वो सब छोड़िए, बस रट्टा मार लीजिए जो मैंने करवा दिया। आप लोग फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए और लिख लीजिए अगर आप लोगों को लिखना है तो, एंड आई गेस दैट्स प्रिटी मच इट, मुझे और कुछ नहीं बोलना है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।